जवाब देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। महिलाओं व लड़कियों को सुरक्षा व सम्मान की गारंटी क्यों नहीं मोदी नीतीश? जवाब दो। मुजफ्फरपुर कलकत्ता व उत्तराखंड में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना क्यों मोदी नीतीश? जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। जवाब तुमसे लेते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले इंसाफ बंद जिंदाबाद। लड़कियों व महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान की गारंटी करना होगा। लड़कियों व महिलाओं के साथ सुरक्षा व सम्मान की गारंटी क्यों नहीं मोदी नीतीश? जवाब दो। खौफ आजादी क्यों नहीं मोदी नीतीश? जवाब दो। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। एक साथ देश में 3 घटनाएं हुई। पहले कलकत्ता में एक नर्सिंग की जो मेडिकल की जो छात्रा थी उसके साथ गैंग रेप करके हत्या किया गया। दूसरी घटना उत्तराखंड के अंदर में आपको नर्स के साथ बलात्कार करके हत्या किया गया। और तीसरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या किया गया। ये तीनों घटना एक साथ और तीनों जगह पर 3 सरकारें। कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार और बिहार में नीतीश और भाजपा की सरकार। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो महिलाओं और लड़कियों की जो सुरक्षा और न्याय की जो गारंटी करने का सवाल है वो ना तो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और न ही जो विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें हैं। इसके बारे में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, बड़े घटना हुए थे और बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, उस पर आयोग बने थे, उस पर सारे सुरक्षा से लेकर सारे उपायों के बारे में चर्चा किया गया था। लेकिन उन बातों पर अमल करने का काम ना तो केंद्र की सरकार कर रही है और न ही जो राज्यों की सरकारें हैं वो कर रही है। और इसीलिए आज महिलाओं व लड़कियों को घूमने टहलने की आज़ादी नहीं है। उनके साथ कब किस तरह की घटनाएं हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। इस हमाम में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें नंगा है, वो किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकता है। जब भाजपा बंगाल पर आरोप लगाता है तो उत्तराखंड का जवाब नहीं दे रहा है। वो बिहार में जदयू भाजपा की सरकार है, जब वहाँ पर मुजफ्फरपुर में पारू में जब दलित लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या होता है उसका जवाब नहीं दे करके उत्तराखंड और बिहार के सवालों पर भाजपा और जदयू चुप्पी साध रखा है। और इसीलिए महिलाओं व लड़कियों को न्याय व सुरक्षा नहीं मिल रहा है। और इसीलिए हमारी लड़ाई जारी है कि लड़कियों और महिलाओं को बेखौफ आज़ादी मिलनी चाहिए और उनके साथ सुरक्षा व न्याय की गारंटी होना चाहिए। और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इसके लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। जिन राज्यों में महिलाओं व लड़कियों के साथ यौन हिंसा व हत्या की घटनाएं होगी उन राज्य सरकारों को बख्शा नहीं जाएगा, उस केंद्र सरकार को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके लिए आयोग बना था, उसके लिए बहुत सारे कानून और अनुशंसाएं बनी थी। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या उन अनुशंसाओं को आपने क्या किया? आपने जो उत्तराखंड में जो हो रहा है, उत्तराखंड में आपकी सरकारें हैं, बिहार में भाजपा जदयू की सरकारें हैं, मुजफ्फरपुर के पारू में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या किया जाता है, उत्तराखंड में एक आपको नर्स के साथ महिला के साथ बलात्कार करके हत्या होता है, और कलकत्ता में आप देखते हैं कि मेडिकल की जो छात्रा थी उसके साथ बलात्कार करके हत्याएं होती है। ये क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है? और इसीलिए भाकपा माले आज पूरे बिहार के अंदर में हम देश के कोने कोने में महिलाओं के न्याय और सुरक्षा के सवाल को लेकर के अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिला चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए, यानी हत्या का जवाब हत्या नहीं। इसलिए उनको ऐसी सजा दिया जाए, आजीवन जेल में बंद रखा जाए और कटीले तार में रखा जाए, इतनी यातनाएं दी जाए जो कोई नाजिर बने, जब हाथ इधर करे तो उनका कांटा चुभ जाए। 8 घंटे 10 घंटे किसी को जेल में रख दिया जाए कांटेदार में, और रख करके प्रतिदिन अगर उनको यातना दिया जाए, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हत्या का जवाब अगर हत्या से आप देना चाहते हैं
तब भी पूरे दुनिया में बलात्कार और हिंसा की घटनाएं घट नहीं रही है, रुक नहीं रही है। अगर रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा देने का यह प्रावधान करना होगा। और जो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बारे में ये सवाल उठे थे कि कैसे सजा दिया जाए, कौन सजा दिया जाए, और इन सजाओं के बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अमल नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी अपील है कि आप लोग बड़े पैमाने पर एकजुट होइए और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ आप बिल्कुल लगाइए, आंदोलन तेज कीजिए और आप महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के लिए आप एक टावर होइए, सामने आने का काम। क्या लगता है स्थानीय थाना वहाँ न्याय नहीं दिया अभी तक पीड़िता को? देखिए, जो कलकत्ता से लेकर के उत्तराखंड और मुजफ्फरपुर दलित महिला के साथ जो बलात्कार कर दिया गया, बिहार के अंदर भाजपा और जदयू की सरकार है और वो दोनों सरकार इस मामले पर चुप्पी बांधे हुए है, चुप्पी तोड़ नहीं रही है। नीतीश कुमार यहाँ तक कि कुछ बोल नहीं रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी भी, जो बेसाद घटना हुआ डॉक्टर के साथ, जब मेडिकल छात्राएं सुरक्षित नहीं रह सकती है तो वहाँ के लोग क्या सुरक्षित रह सकेंगे। तो इस तरह के जो घटना है, और उत्तराखंड में बीजेपी के जो सरकार है वे तमाम अपराधियों को, तमाम बलात्कारियों को छूटा घूमने के लिए छोड़ दिया है। तो हम मांग करते हैं तीनों राज्य के मुख्यमंत्री से कि तत्काल जितने भी जो महिला के बलात्कारी हैं, जो छात्र के बलात्कारी हैं, उनको न्याय मिले और उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं तो हम भाकपा माले पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान स्तर पर एक तमाम गरीब गुरुओं को लेकर के, छात्र नौजवान को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के एक बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। शशि भूषण कुमार, प्रखंड सचिव मसौढ़ी, अखिल भारतीय किसान महासभा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो क्या नीतीश सरकार के सुशासन में महिलाओं अभी तक सुरक्षित है या नहीं? देखिए, जिस तरह से अभी जो घटना घट रहा है वो घटना काफ़ी शर्मनाक है, और ख़ास करके डबल इंजन की जो बिहार में सरकार चल रही है। एक समय इन्होंने राजद की जब सरकार थी तो जंगल राज की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा ही हत्या, लूट, बलात्कार, कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन एक से एक हत्या नहीं हो रही है। और आप देख ही रहे कि अभी लगातार वो पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर जिसको दूजे भगवान कहा जाता है, वो उत्तराखंड का नर्स जिसको बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात है कि जो छात्राएं जिसकी सुरक्षा की बात कहते अघाते नहीं हैं, भाजपा और जदयू, उनके शासनकाल में वो लगातार छात्रों की जो हत्या हो रही है, इस हत्या इस बात की गवाह बन जा रही है कि सुशासन बाबू की सरकार नहीं, बल्कि हमको तो लगता है ये जल्लाद राज की सरकार है। और इस जल्लाद राज की सरकार को हमारी पार्टी भाकपा माले लोकतंत्र और जनवादी तरीके से इसे खत्म करके ही दम लेगी। और आने वाला 2025 होगा, उस 25 में इस जल्लाद राज को हम लोग समाप्त करके आगे बढ़ेंगे, यही हमारी मांग है। भाकपा माले सचिव मसौढ़ी राकेश कुमार। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हत्या के दोषी अपराधियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कार व हत्या के दोषियों को, अपराधियों को बचाना बंद करो, बंद करो।